Assalamualaikum guys, welcome back. This is Shafat Khan on your screen. First of all, I apologize for making this video after such a long time guys, because I was busy in so many other things. But finally things are being sorted now. Okay, and plus my exams are also approaching, so I'm busy studying for them. But okay, so this is finally a video, next video for the MBBS students, okay, and particularly the first year MBBS students. Alright guys, so up down mein hai agar, right? So you have all of these modules, right? Foundation, blood, loco, respo and CVS, okay, and probably ab CVS chal raha hoga. Now guys, if you've done all of these and now you're on CVS and you haven't completed CVS yet and you think you should start preparing for your annuals, well, don't do that please. I would suggest, just a suggestion and opinion which I think is better, is this time that you have for CVS right now, the one which you have available in hand, give it to CVS, okay? Then after you give it to CVS, iske baad you have the annual, the prep leave, right? For 25 to 30 days maybe. So us 25 to 30 days where you can revise the rest of the modules. Alright, just a quick a reminder for you guys कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो numbers लिखे हुए हैं ना, these are known as credit hours, ठीक है? And credit hours क्या हैं? What is the literal meaning? You don't need to know that. Just think of them as being a weightage, a relative weightage, okay? Basically हर आपकी जो GPA बनेगी ना, GPA में हर एक मॉड्यूल का वेटेज कितना है, इसका कितना प्रोपोर्शन इंक्लूडेड होगा, ठीक है? ये आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है और यहाँ पर भी 9 लिखा है, बट रेस्पो एंड CVS में 4.5 एंड 4.5 आवर्स लिखा है. देखें, फाउंडेशन although was an easy module but it was a long module, so उसके क्रेडिट आवर्स 9 है. ब्लड वॉज ऑल्सो लॉन्ग मॉड्यूल, तो क्रेडिट आवर्स उसके 9 है. मतलब अगर आपने इनमें अच्छा कर लिया एज कम्पेयर टू CVS, जो कि जिसकी क्रेडिट आवर्स उसके हाफ हैं, तो देखें आपकी GPA में पर ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आएगा एज कम्पेयर टू CVS, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना था, एंड प्रोबेबली आप सबको पता ही होगा ये अब तक. टोटल क्रेडिट आवर्स सबको ऐड करके 36 बनते हैं. ये जो आपके ट्रांसक्रिप्ट आएगी उस पर लिखे हुए होंगे, एंड दे आर यूज्ड इन GPA कैलकुलेशंस, ठीक है? मतलब on the basis of these weightages that are given to each of these modules, जो GPA is calculated, ठीक है? अच्छा, आपके जो annual exams होंगे उनमें annual exams are usually composed of two components, all right? The theory component and the viva component, ठीक है? जिस तरह से आपने module exams दिए हैं, foundation के, blood के, loco, respo, CVS, सबका एक module exam दिया होगा, right? ऑनलाइन भी दिए होंगे, होपफुल हो सकता है, या ऑनलाइन अगर ना भी दिए हों, फिजिकल ही दिए हों, तो सबका एक पेपर, एक एग्जाम दिया है, राइट? आपने इसी तरह से थ्योरी में जो एनुअल के एग्जाम्स है, इसमें दोबारा से आपके इसी तरह से एग्जाम्स होंगे, एंड प्रोबेबली उन सब में 100 MCQs होंगे हर एक पेपर के, ठीक है? एंड मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है? बिकॉज वी डोंट नो द पेपर पैटर्न, ठीक है? लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल अभी सबसे लेटेस्ट पैटर्न यही चल रहा है कि वो अब सब्जेक्ट वाइज MCQs पूछ रहे हैं. मतलब एनाटॉमी के अलग, फिजियो के अलग, बायोकेम के अलग, एक्सेट्रा पैथो के अलग, ठीक है? एंड उसी तरह से ज्यादा चांसेस हैं कि एनुअल में भी पूछा जाएगा, ठीक है? एंड उसी तरह के आपको दोबारा से, मतलब एक तरह से दोबारा से मॉड्यूल एग्जाम्स आप देंगे, लेकिन इस बार मॉड्यूल एग्जाम्स नहीं होंगे, ये एनुअल्स होंगे. इनका वेटेज ज्यादा है, एंड इट्स सुपर इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म वेरी एक्सेप्शनल इन दीज एग्जाम्स, ठीक है? Because your GPA would mainly be determined by these marks that you will score in your annuals. आपके मॉडल एग्जाम्स जैसे तैसे गए, आप जस्ट पास हुए, आप फेल हुए, डजंट रियली मैटर मच. लेकिन ये एनुअल एग्जाम्स में आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल एट ऑल, ठीक है? नेवर एवर, ठीक है? एंड मॉडल एग्जाम्स में भी आपको फेल होना तो नहीं चाहिए, मतलब आप डाउ पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली यू हैव समथिंग टू गिव, राइट? एनीवेज, सो ये सब कुछ है, ठीक है? इनके एनुअल एग्जाम्स होंगे. फिर एनुअल एग्जाम्स जैसे कंप्लीट होते हैं, फिर उसके बाद आएगा वाइवा सेक्शन, ठीक है? आपके ये जो पूरा फर्स्ट ईयर है ये 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है? सेमेस्टर 1 में ये 2 कंपोनेंट्स नहीं, ये तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है? फाउंडेशन मॉड्यूल, ब्लड मॉड्यूल एंड लोकोमोटर मॉड्यूल. इन तीनों को नहीं, फाउंडेशन एंड ब्लड अलोन, ठीक है? फाउंडेशन एंड ब्लड को सेमेस्टर 1 कहा जाता है, एंड बाकी के ये जो 3 हैं इनको सेमेस्टर 2 कहा जाता है. अगर आप देखें तो ये भी 18 क्रेडिट आवर्स का है और ये भी 18 क्रेडिट आवर्स का है. इस तरह से हाफ किया हुआ है, ठीक है? फिर जब सेकंड ईयर में आएंगे तो फिर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके भी मतलब सेकंड ईयर के 2 और सेमेस्टर होंगे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स. एनीवेज, अब ये
तो ये तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी कि थियोरी के एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपकी वाइवा की डेट्स आ जाएंगी, ठीक है। वाइवा भी इसी तरह से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में होगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का एक कंबाइंड वाइवा होगा, इन दोनों का मतलब कंबाइंड, ठीक है। स्टेशंस होंगे मल्टीपल, ठीक है, उनमें आपसे फाउंडेशन एंड ब्लड दोनों के अलग अलग स्टेशंस होंगे और सब्जेक्ट वाइज स्टेशंस होते हैं, ठीक है। उनका एक फ्लो चार्ट होता है, वो आपके ग्रुप्स पे आ जाएगा, ठीक है, वरना वेबसाइट पे बड़ा इजीली अवेलेबल है, ठीक है। डाउ की वेबसाइट में कोशिश करूंगा लिंक डाल दूँ उसकी, ठीक है। एंड बस ठीक है, आपको वाइवा एग्जाम्स भी हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर आपने मॉड्यूल एग्जाम में अच्छे नहीं किए तो एनुअल्स में क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करें अपनी जीपीए अच्छी लाने के लिए? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने अगर मॉड्यूल एग्जाम में आपने जैसे भी परफॉर्म किया उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एनुअल एग्जाम में चाहे मॉड्यूल एग्जाम आपके अच्छे हुए हो या बुरे हुए हो, आपके एनुअल एग्जाम अच्छे होने चाहिए, लाजमी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, अगर आपको अच्छी जीपीए चाहिए तो, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। प्लस हाँ, ये सब कुछ था। और एक और जनरल क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मुझे एडवाइस करें मैं कैसे पढ़ूं। मैंने जो है ना पूरे साल बाकी सारे पेपर की तैयारी कर ली थी, लेकिन अभी सीवीएस चल रहा है तो मैं सीवीएस नहीं कर पा रही। कोई स्टूडेंट थी एंड मतलब मैं सीवीएस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये टेंशन हो रही है कि मैं बाकी मॉड्यूल एग्जाम्स पे तवज्जो दूँ या फिर उन्हें प्रेप लीव में करूँ, क्या करूँ। तो देखिए मेरी एडवाइस जैसे वीडियो स्टार्ट में मैंने बता दिया था, तो देखिए सीवीएस अभी क्या, अगर सीवीएस में टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, 1-2 हफ्ते भी है, तो जस्ट गिव दोज 1 or 2 वीक्स टू सीवीएस एंड पूरे की तरह से आप सीवीएस की फर्स्ट रीड कंप्लीट करें, कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम सीवीएस को दें। फिर उसके बाद जब प्रेप लीव स्टार्ट होगी फिर उसमें आप बाकी के मॉड्यूल एग्जाम्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपके मतलब आपको लगता है कि आपने सीवीएस अच्छा खासा कर लिया, फिर कोई हर्ज नहीं, आप बाकी मॉड्यूल्स पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। बट इट्स बेटर टू गिव द अलॉटेड टाइम टू दैट मॉड्यूल व्हिच इज गिवन टू यू, ठीक है। मतलब अगर सीवीएस चल रहा है तो सीवीएस को जितना टाइम इसको मतलब डाउन ने दिया है तो उतना आप भी दें, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। प्लस अब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहे, जो मुझे लगेगा कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आई कीप अपलोडिंग, ठीक है। सो जस्ट स्टे ऑन ट्रैक एंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सारी डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से आप हटा दें, ठीक है। ये 1-2 महीने जो है ना, बस इसमें कुछ नहीं करना आपने और पढ़ाई के अलावा, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बाहर घूम लिया, फैमिली के साथ टाइम गुजार लिया, बस वो थोड़ा सा कर लीजिएगा, उससे रिफ्रेश हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई का है, ठीक है। बिल्कुल बस अब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपकी जिंदगी में फिलहाल के लिए इस 1-2 महीने के लिए, तो इसमें आप पूरा फुल फोकस करिएगा पढ़ाई पे। अच्छा, एंड चलिए एक और वीडियो बना लेंगे फिर उस पर कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, मतलब, या फिर अभी बता ही देता हूँ, थोड़े से ट्रिक्स बता देता हूँ, फिर कोशिश अगर टाइम मिला तो एक और वीडियो भी बना लेंगे उस पर। वो ये है कि देखें आपने एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन की होगी एंड होपफुली आपने बड़ी बुक से ही पढ़ा होगा, ठीक है। अगर बड़ी बुक से नहीं पढ़ा, छोटी बुक से पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा तो होगा, नोट्स भी कुछ लोगों ने बनाए होंगे, तो जिन्होंने नोट्स बनाए हैं अभी इस वक्त जो है ना, जब रिवीजन का टाइम आएगा, यू नीड टू गो थ्रू द नोट्स, ठीक है। नो नीड टू गो थ्रू द एंटायर बुक्स अगेन, ठीक है। पूरे एक कवर टू कवर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, रिवाइज द नोट्स, लर्न देम नाइसली एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, अगर नोट्स अच्छे बनाए। लेक्चर स्लाइड्स पे गाइस एक नजर जरूर दोहराइएगा, ठीक है। लेक्चर स्लाइड से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वाइवास में भी, ठीक है। क्योंकि लेक्चर स्लाइड्स यू गाइस नो कि सबसे ज्यादा कॉमनली टेस्टेड नहीं, मैं कहूँगा ज्यादा कॉमन चीजें जो है सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी के लेक्चर स्लाइड्स हैं, उनमें जो ज्यादा कॉमन बीमारियां हैं उन्हीं को लेक्चर स्लाइड्स में कवर किया गया है, राइट। तो जो ज्यादा कॉमन चीजें हैं उन सारी चीजों को, मतलब ज्यादा कॉमन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें लेक्चर स्लाइड्स में सारा कंपाइल किया गया है। तो लेक्चर स्लाइड्स को एक नजर देखिएगा, उन्हीं चीजों को मैंने जिस साल के शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि लेक्चर स्लाइड्स को ही देखकर वो आपकी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की आउटलाइन होती है, उन्हीं को देखकर उन्हीं चीजों को अपने बुक से कवर करना होता है अच्छे से, ठीक है। प्लस पास पेपर्स गाइस, प्रेप लीव में अपने पास पेपर्स फुल कवर टू कवर करने हैं, ठीक है। आपने अगर मॉड्यूल्स में नहीं भी किया हो, अब आपने सारे करने हैं, ठीक है, कोई नहीं छोड़ना, करने सब के सब है, ठीक है। पास पेपर्स आर सुपर इम्पोर्टेंट एंड जिन्होंने वो किया हो, क्या कहते हैं, बड़ी बुक से पढ़ा है और अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो उन्हें
I would advise that don't need to shift to the small books directly. Take it. What you should do is you should just go through those highlighted points or the underlined points which you underline in those books. Take it, because you are actually used to that book by now, right? So it's going to be much easier and much quicker for you to review through those long books and through those important terms or important key points which you underlined, rather than reading a new shorter version of that book. Okay, that's what I think. So, and I think that applies to most of the students as well. Rather than reading a new textbook, just stick to what you've been used to and stick to the important notes and stuff that you've underlined back during the whole year. ठीक है, ये एक important advice थी कि कैसे पढ़ना है, प्लस lecture slides करने हैं आपने, underline चीजें करनी है, ठीक है, वो हो गया, past papers करना है, बस ठीक है, ये 3 चीजें आप करेंगे तो इंशाल्लाह you'll be good to go. बाकी ये है कि videos टाइम हुआ तो देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, बस अब बुक से करने का टाइम है, ठीक है। वीडियोस रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस भी होती हैं वैसे, जो कि मतलब बहुत कम टाइम में अच्छा खासा रिवाइज करा देती हैं, लेकिन गाइस मेक श्योर कि वो रिवीजन वाली हो, वो कोई आप नई चीज़ के वीडियो ना देखें अभी इस वक्त, ठीक है। मतलब सीवीएस के देख रहे हो तो वो अलग बात है, क्योंकि वो तो आप सीवीएस का ही टाइम दे रहे हैं। मैं रिविजन के प्रेप लीव जो है ना उसके दौरान बात कर रहा हूँ कि उस वक्त कोशिश करें कि कोई नई वीडियो से अगर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप बुक से ही सीख लें, या फिर नया कर रहे हैं तो जस्ट यू नो व्हाट टू डू, राइट। वीडियो से कर रहे हैं तो वीडियो की बजाय आप बुक से, मतलब अगर ज़्यादा जल्दी बुक से हो रहा है तो बुक से कर लें, ठीक है, क्योंकि वीडियोस को सब फिर देखना नहीं होता, उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने होते हैं, नोट्स बना के फिर उन्हें याद भी करना होता है, फिर उन्हें रिवाइज भी करना होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इससे बेहतर मुझे जो लगता है वो ये है कि बुक से बंदा अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, ठीक है, एंड एक रीड पूरा हो जाएगा, अच्छे से याद कर ले उसे, ठीक है, और फिर कल सुबह उठ के दोबारा से एक नज़र देख ले, बस हो गया, पक्का हो गया, ठीक है। तो दैट विल बी अ बिट फास्टर, ठीक है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वीडियो ड्यूरिंग द ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वीडियोस देखना, कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने के, लेकिन अभी इस वक्त बुक्स मच बेटर इन माई ओपिनियन, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आप you do what suits you the best, ठीक है। You don't need to, it's not important for you to follow my opinion, take it, this is just an opinion. If it suits you, just take it. If it doesn't, leave it, okay? Because everyone is different, everyone is unique. I hope this video makes sense to most of you. I mean, it does make sense, obviously, but I hope it makes sense, but like, I hope it helps you, okay? And best of luck, inshallah, guys. I will pray for you. And please pray for me as well. मेरे एनुअल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। बस रीप्रो मॉड्यूल का परसों एग्ज़ाम होगा हमारा, एंड मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ अभी, फिर वो हो जाए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मेरी भी प्रेप लीव स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आई विल बी गोइंग थ्रू माय नोट्स एज वेल, आई मीन द अंडरलाइन एंड हाइलाइटेड स्टफ एंड नोट्स इफ आई हैव मेड एनी। ऑलराइट, टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।